हाल ही में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। अब सवाल उठता है, आखिर एसएससी एग्जाम में हुआ क्या था जिसने लाखों छात्रों को गुस्से में सड़क पर ला दिया। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षाओं से। इसमें जो अनियमितता सामने आई वो सिर्फ छोटी मोटी तकनीकी खामियां नहीं थी, बल्कि इतनी गंभीर थी कि एक एक छात्र की सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। आमतौर पर परीक्षा से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है ताकि छात्र तैयारी के साथ साथ अपने सेंटर तक पहुंचने की योजना बना सके। लेकिन इस बार क्या हुआ, कई छात्रों को एडमिट कार्ड सिर्फ 1 या 2 दिन पहले मिले और कुछ को तो खाली एडमिट कार्ड मिले, यानी नाम है लेकिन सेंटर का नाम लिखा ही नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी, छात्रों को ऐसे स्थानों पर सेंटर भेजा गया जो उनकी पहुंच से बाहर थे। किसी को 5000 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार सेंटर मिला, किसी को पहाड़ों और गांवों के बीच खेतों में बने अजीबोगरीब सेंटर मिले। प्रज्ञाराज के एक छात्र को तो 300 किलोमीटर दूर खेत के बीच सेंटर मिला जहां पहुंचने का कोई सीधा साधन ही नहीं था। अब सोचिए, गरीब परिवार से आने वाला छात्र जो टिकट तक के लिए मुश्किल से पैसे जोड़ता है, वो इतनी दूर जाकर कैसे परीक्षा दे। अब एग्जाम के दिन क्या हुआ, कई छात्र जब घंटों यात्रा करके सेंटर पहुंचे तो वहां जाकर पता चला परीक्षा रद्द कर दी गई है। कारण तकनीकी खराबी या प्रशासनिक गड़बड़ी। लेकिन ये सूचना छात्रों को पहले क्यों नहीं दी गई, और जिनको परीक्षा देने का मौका मिला उनके लिए भी हालात आसान नहीं थे। कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहे थे, सर्वर डाउन हो रहा था, कई बार माउस और कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, बिजली चली जाती थी और सिस्टम रीस्टार्ट होते होते समय खत्म हो गया। कुछ सवाल इमेज बेस्ड थे लेकिन तस्वीरें लोड ही नहीं हुई। स्टाफ का गैर जिम्मेदार रवैया। परीक्षा हॉल में इन्विजिलेटर मोबाइल पर रील्स देखते नजर आए। कहीं कहीं तो छात्रों ने शिकायत की कि स्टाफ उनके साथ बदसलूकी कर रहा था। कुछ सेंटरों पर तो बाउंसर तैनात थे जिन्होंने छात्रों को धक्का मुक्की और मारपीट तक की। छात्रों के अनुसार पेपर में 70 से 80% सवाल पहले के पेपर से कॉपी किए गए थे। कई सवालों में सही विकल्प ही मौजूद नहीं थे। यहाँ तक एसएससी के चेयरमैन ने भी माना कि कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई थी। एसएससी ने आधार आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया था, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी। किसी का बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, किसी का फोटो गलत दिखा और कई छात्रों तो आवेदन ही नहीं कर पाए, और जिनके एडमिट कार्ड बने भी थे वे परीक्षा हॉल में फंस गए। यानी पूरे एग्जाम प्रोसेस ने छात्रों को थका दिया। एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक हर स्टेज पर गड़बड़ी ही गड़बड़ी। जब एसएससी की परीक्षाओं ने गड़बड़ी सामने आई तो छात्रों और शिक्षकों का गुस्सा एक जगह जाकर टिक गया, उस कंपनी पर जिससे ये परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और उसका नाम है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज। अब सवाल उठता है, ये कंपनी कौन है और इसके खिलाफ इतना विरोध क्यों? एडुकेटी का रिकॉर्ड साफ नहीं रहा है। साल 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग ने इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कराने के लिए आयोग घोषित कर दिया था। यानी सरकार की ही एक एजेंसी ने कहा था कि ये कंपनी भरोसे लायक नहीं है। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा लीक में इस कंपनी का नाम सामने आया था। एमपी टेट में पेपर लीक और सब कॉन्ट्रैक्टिंग की गड़बड़ियों में भी यही कंपनी जुड़ी रही। इतना ही नहीं, मार्च 2023 में महाराष्ट्र की एमबीए प्रवेश परीक्षा में भी धांधलियों के आरोप लगे। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को कैसे मिला? छात्रों और शिष्यों का आरोप है कि एसएससी ने इस कंपनी को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि इसने सबसे कम बोली लगाई थी। एसएससी का तर्क है कुछ करोड़ रुपए बचाने थे, इसलिए यही कंपनी चुनी गई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या थोड़े पैसे बचाने के लिए लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया जा सकता है? क्या सरकार की प्राथमिकता कास्ट कटिंग होनी चाहिए या फिर निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया? जब छात्रों को पता चला कि जिस कंपनी पर पहले से पेपर लीक और घोटालों के आरोप लगे हैं उसी को उनकी जिंदगी तय करने वाली परीक्षा का जिम्मा दिया गया तो उनका गुस्सा फूटना तो स्वाभाविक था, क्योंकि अगर सिस्टम बार बार उन्हीं गलतियों को मौका देगा तो छात्र किस पर भरोसा करें? जब गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था तो आखिरकार छात्रों और शिक्षकों का सब्र टूट गया। हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एड ट्रेनिंग के दफ्तर के सामने जमा हुए। उनकी मांगे थी, जिम्मेदारी तय करो, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनाओ और दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई करें। लेकिन वहाँ उन्हें क्या मिला? पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। कई छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लेकर बंकर बसों में घुसाया गया। कुछ महिलाओं शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार तक की शिकायतें आईं। सोशल मीडिया पर जो शिक्षक और छात्र विरोध की आवाज उठा रहे थे उनके ट्विटर अकाउंट तक सस्पेंड कर दिए गए। ये मुद्दा इतना बड़ा था कि राजनीति भी इसमें कूद पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सपनों के साथ विश्वासघात कर रही है और उन्हें बेरोजगारी के अंधेरे में धकेल रही है। संसद चंद्रशेखर ने भी इस विषय को संसद में उठाया और छात्रों की परेशानी का मुद्दा सीधे
सरकार के सामने रखा। इसके बाद एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन सामने आए और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा, अब पेपर सेटिंग एसएससी खुद करता है, एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं है। पेपर एक्सपर्ट बनाते हैं और परीक्षा में कुछ मिनट पहले डिजिटल रूप में भेजा जाता है ताकि पेपर लीक ना हो। उन्होंने माना कि पेपर में गलतियां हुई और कहा कि इसके लिए एजेंसी पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है। दूर दराज की सेंटर और अचानक बदलाव को उन्होंने समस्या बताया और वादा किया कि भविष्य में छात्र अपनी पसंद का सेंटर चुन सकेंगे। आधार वेरिफिकेशन को उन्होंने सुरक्षा और आसानी के लिए जरूरी बताया और कहा कि आधार मिसमैच के कारण किसी छात्र को बाहर नहीं किया गया। उन्होंने कहा, जिन छात्रों को कम समय या तकनीकी समस्या के कारण दिक्कत हुई उन्हें री एग्जाम का मौका दिया जाएगा। लेकिन छात्रों का सवाल वही था, क्या हर बार गलती के बाद ही सुधार होगा और क्या सुधार सिर्फ घंटों में ही रह जाएगा? जबकि लाखों छात्र हर साल इस सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं। जब हालात लगातार बिगड़ते गए और छात्रों को हर सत्र पर निराशा मिली, उन्होंने अपनी मांगों को स्पष्ट कर दिया। पहली मांग, एडिक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो। छात्रों का कहना है, जिस कंपनी पर बार बार पेपर लीक और घोटालों के आरोप लगे हैं उसे परीक्षा कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनकी मांग है कि एसएससी टीसीएस जैसी भरोसेमंद और अनुभवी कंपनियों को जिम्मेदारी दें। विद्यार्थियों को महीने बल्कि सालों तक इंतजार कराना बंद किया जाए। हर साल एक फिक्स टाइम टेबल बने, जब नोटिफिकेशन आएगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और वह समय पर लागू भी हो। तीसरी मांग, नॉर्मलाइजेशन की पारदर्शिता। वो चाहते हैं जे पूरी तरह पारदर्शी और समझने योग्य हो ताकि किसी को लगे नहीं कि अंकों से छेड़छाड़ हो रही है। चौथी मांग, प्रश्न पत्रों में गुणवत्ता। पेपरों में बार बार गलतियां और सवालों का दोहराव बंद हो। वे चाहते हैं प्रश्न पत्रों को अच्छे विशेषज्ञों से जांचा और परखा जाए ताकि पेपर न्यायपूर्वक और सही हो। पांचवी मांग, भर्ती प्रक्रिया में तेजी। अक्सर होता है परीक्षा तो हो जाती है लेकिन रिजल्ट आने में 1-2 साल लग जाते हैं। छात्र चाहते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया बार परीक्षा से लेकर ज्वाइनिंग तक तेज और निश्चित समय सीमा पर होनी चाहिए। छठी मांग, वेटिंग लिस्ट जारी हो। अगर चयनित उम्मीदवार ज्वाइन ना करे तो बाकी सीटें खाली ना रहे। छात्र चाहते हैं एसएससी बकायदा वेटिंग लिस्ट जारी करे ताकि मेहनती विद्यार्थियों का मौका बर्बाद ना हो। सातवीं मांग, परीक्षा केंद्रों की स्थिति सुधरे। छात्रों को दूर दराज या अजीब जगहों पर सेंटर देना बंद हो। सेंटर शहरों और सुलभ स्थानों पर हो और वहाँ की सुविधाएं और स्टाफ पूरी तरह प्रोफेशनल हो। आठवीं मांग, मुआवजा। जो छात्र 500,000 किलोमीटर दूर जाकर लौटे, जिनकी परीक्षा रद्द हुई या तकनीकी खराबी के कारण नुकसान हुआ, उनके यात्रा और आवास का खर्च सरकार या एजेंसी को देना चाहिए। इन मांगों से साफ दिखता है कि छात्र कोई असंभव चीज नहीं मांग रहे। उनकी मांगे साधारण और न्यायपूर्वक है। असल में यही तो बेसिक सुविधाएं हैं जिनके बिना कोई भी परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष और भरोसेमंद नहीं हो सकती। ये पूरी बहस केवल एसएससी तक सीमित नहीं है। असलियत ये है कि भारत की पूरी परीक्षा व्यवस्था में गहरी खामियां हैं। वो चाहे एसएससी हो, रेलवे भर्ती हो, यूपीएससी हो, एचएसएससी या राज्य स्तरीय परीक्षाएं, पेपर लीक आम बात हो गई है। कभी पीडीएफ व्हाट्सएप पर घूमता है तो कभी टेलीग्राम चैनल पर लाखों में बेच दिया जाता है। इसका सीधा नुकसान ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों का होता है। कई बार परीक्षा हो जाने के बाद भी रिजल्ट आने में 1-2 साल लग जाते हैं। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग में और भी लंबा समय खिंचता है। नतीजा, लाखों सीटें खाली रह जाती हैं और बेरोजगारी और बढ़ जाती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मकसद पारदर्शिता था, लेकिन इसमें भी अब खामियां सामने आने लगी हैं। सर्वर डाउन, लॉगिन फेल, स्क्रीन फ्रीज, ये समस्याएं आम हो गई हैं। एजेंसियां टेक्नोलॉजी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं। जब भी गड़बड़ी होती है, एसएससी या दूसरी एजेंसियां यही कहती हैं एजेंसी दोषी है, लेकिन कभी किसी बड़े अधिकारी पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? छात्र पूछते हैं, अगर गलती बार बार हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों नहीं होता? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हर राज्य और संस्था का अपना अलग सिस्टम है। कहीं रिजर्वेशन का तरीका अलग है, कहीं नॉर्मलाइजेशन का। छात्रों की मांग है कि पूरे देश में एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम हो ताकि सभी के साथ न्याय हो। दूर दराज सेंटर पर जाने, बार बार परीक्षा रद्द होने और सालों की देरी में छात्र तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो परिवार की पूरी कमाई इन परीक्षाओं में ही खर्च हो जाती है और आखिर में जब रिजल्ट नहीं आता तो छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटक जाता है। इस तरह देखा जाए तो एसएससी विवाद केवल एक उदाहरण है। असल में ये समस्या उस भ्रष्ट और बच्चर सिस्टम का आईना है जो देश के युवाओं को सपनों और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसका हल भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। सरकार को सिर्फ एडिक्विटी जैसी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। या तो एसएससी अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी टीम बनाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन कंपनियों को दे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह भरोसेमंद हो। परीक्षा से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट तय समय पर नहीं आता तो संबंधित अधिकारी
अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सुधार ईमानदारी से लागू किए जाए तो भारत की परीक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे भरोसेमंद प्रणालियों में से एक बन सकती। और अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो हर साल लाखों छात्रों का समय, पैसा और भविष्य इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। आज सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल है क्या इस देश की युवा पीढ़ी जो अपनी जिंदगी के सुनहरे साल मेहनत में लगा रही है, उसे उसका हक मिलेगा या नहीं। ये लड़ाई सिर्फ SSC के छात्रों की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की है जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। और जब तक ये सिस्टम पारदर्शी और जवाबदेही नहीं बनता, तब तक देश का हर जागरूक नागरिक इन छात्रों की आवाज बनेगा। और सवाल अब भी यही है, क्या सरकार सच में युवाओं की सुनेगी या फिर हर बार की तरह ये आवाज भी लाठीचार्ज और बयानबाजी में दबा दी जाए।